नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। सीए इंटरमीडिएट सितंबर 25 का एडवांस अकाउंटिंग का आज पेपर हुआ। जो पेपर हुआ है उसके बारे में एक छोटा सा पेपर का रिव्यू बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर जो भी स्टूडेंट आगे के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं एडवांस अकाउंटिंग की, उनको समझ में आए कि एग्जाम के अंदर एडवांस अकाउंटिंग का पेपर पैटर्न किस तरीके का रहता है। एबीसी एनालिसिस जो बनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो लिस्ट बनाई जाती है, क्या वो वर्क करती है कि नहीं करती है, तो उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन सिमिलर नेचर के आते हैं, बिल्कुल नया पेपर बनकर आता है, किस तरह का पैटर्न रहता है, तो उसको अपन समझेंगे। साथ ही साथ में दोस्तों मैं आपको अभी लो के बारे में भी छोटा सा स्ट्रैटेजी पार्ट बताऊंगा वीडियो के एंड में, तो आपको उसको जरूर से देखना है जो भी अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बाकी मेनली ये वीडियो जो बनाया जा रहा है उसमें एडवांस अकाउंटिंग का जो रिव्यू का हिस्सा है वो उनके लिए है जो आगे तैयारी कर रहे हैं, उनको बताया जाए कि देखो किस तरह का पेपर का पैटर्न रहता है। तो जिन्होंने भी पेपर किया है और एग्जाम हॉल से बाहर निकले, मेरे पास में बहुत सारे बच्चों का फीडबैक आया और पॉजिटिव फीडबैक आया कि पेपर सर बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही शानदार रहा। एमसीक्यू पार्ट में तो मजे ही मजे हो गए, डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी अच्छा रहा, लेकिन एमसीक्यू पार्ट तो इतना बढ़िया आया, इतना बढ़िया आया, पूछो मत। एक तरह से मोदी जी वाली लाइन याद आ गई, वाह क्या पेपर है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बिल्कुल मजा ही आ गया। तो इस तरह का पेपर था। तो मैं आपको सबसे पहले पेपर का अगर लेवल बताना चाहूं मेरे ओपिनियन में, और जो स्टूडेंट्स का मुझे फीडबैक मिला उसको ध्यान रखते हुए, तो पेपर जो था दोस्तों वो बिल्कुल एवरेज पेपर था। बिल्कुल ना तो ये कह सकते इजी था, क्योंकि इजी का मतलब होता है सब कुछ पूरा कॉपी पेस्ट हो जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। तो ना तो बिल्कुल इजी था, ना टफ था, हार्ड था। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा पोर्शन ऐसा था जो कॉपी पेस्ट हुआ है या सिमिलर नेचर का था। एमसीक्यू तो बिल्कुल लड्डू हलवा था, आपको बिल्कुल गपक लेना था। तो इस तरह का ये पेपर था। तो एवरेज पेपर था। एवरेज के साथ जो आप सब कहना चाहते हो कि सर नहीं 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 लेंदी भी था, बिल्कुल ये तो मतलब बोलने की बात ही नहीं है। जब एडवांस का पेपर है मतलब वहां पर आप अमालगमेशन का क्वेश्चन करते हो, कंसोलिडेशन का करते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का करते हो, तो ये ऐसी चीजें हैं जो आपका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करती है। हालांकि मैं स्ट्रैटेजी में भी बताता हूं कि भाई आपको इस तरह के बड़े क्वेश्चन जो है बिल्कुल आखिर में करने चाहिए। तो ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होते हैं, तो इनके कारण कहीं ना कहीं बिल्कुल आपका लेंदी पेपर हो जाता है। हाँ, इस वाले पेपर में अच्छी बात है कि एमसीक्यू वाले पोर्शन ने आपका कोई ज्यादा टाइम नहीं लिया होगा, तो वहां से टाइम बचाकर आप इधर डिस्क्रिप्टिव पे आ सकते थे और उसको अच्छे से तैयार कर सकते थे। ठीक है, तो जिनका पेपर बढ़िया हो गया, बहुत ही बढ़िया काम है। आगे के लिए अब बचे हुए पेपर्स की तैयारी शुरू कर दो तुरंत से। जिनका पेपर मान लो खराब भी हो गया है, किसी भी कारण से, कोई भी रीजन से आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन में आने की जरूरत नहीं है, आपको मोटिवेटेड रहना है। मतलब आप इस कैटेगरी में मत जाओ कि मेरा पेपर खराब हो गया तो मैं आगे का सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। आपको इस तरह से बनना है कि ये पेपर खराब हो गया तो चलो कोई नहीं, मैं अब मेरी इस कमी को आगे के पेपर में इंप्रूव करूंगा, मैं इस कमी को आगे के पेपर से कॉम्पनसेट करूंगा। तो आपको बिल्कुल अच्छे से आगे के पेपर्स की तैयारी करनी है। मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूं दोस्तों, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि स्टूडेंट्स का पेपर खराब था लेकिन उस सब्जेक्ट में वो पास हो गया, लेकिन उस चक्कर में आगे के सारे पेपर खराब करके और आ गया और फिर वो फेल हो गया। और फिर वो आकर बोलता है कि सर देखो मैं तो सोच रहा था कि मैं इसमें फेल हो जाऊंगा, मैं यहाँ पर पास हो गया, लेकिन मैंने खुद की गलती से सब कुछ खराब कर दिया। तो आपको एग्जाम तक अपने आप को मोटिवेटेड रखना है और हार्ड वर्क करते हुए, अच्छे से तैयारी करते हुए, और आपको सारे पेपर अच्छे से देने हैं। कैसा भी पेपर हो, कुछ भी हो, आपको अपना बेस्ट देकर आना है, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। तो अब अपन पेपर के पैटर्न के बारे में थोड़ा सा बात करें, तो मैंने आपको बताया कि एवरेज पेपर था, साथ में लेंदी होता ही होता है एडवांस अकाउंटिंग का। अब सबसे पहले पेपर पैटर्न को अगर थोड़ा सा समझे, तो मैंने दोस्तों आप लोगों को पेपर पैटर्न दिया था, एबीसी एनालिसिस दिया था, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट मेरे क्यूबी से मैंने आपको प्रोवाइड की थी। पेपर पैटर्न डिट्टो बिल्कुल 100% जिस पैटर्न से मैंने आपको बताया था उसी तरीके से ये पूरा का पूरा पेपर पैटर्न रहा। जैसे मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन होता है उसका क्वेश्चन 1 होता है, मैंने आपको बताया था ए बी सी 5 5 4 के 3 हिस्से, तो उसी पैटर्न से, और ये पूरा एएस बेस आता है उसी पैटर्न से आया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में से आता है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 ए और बी 7 मार्क का आता है, इसी पैटर्न से बिल्कुल आया, जिसमें एक मैंने आपको बताया था कैश फ्लो आएगा, बाकी साथ में कोई दूसरा, तो यहां पर बिल्कुल कैश फ्लो आ गया।
इसके बाद आगे चलते हैं, अपन क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो यहां पर 14 मार्क का अमालगमेशन का क्वेश्चन फिक्स आ रहा है एग्जाम में, उसी पैटर्न से आ गया। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वहां पर AS21 का कंसोलिडेशन का आता है हमेशा, वो आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 का A और B था, इसमें मैंने आपको बताया था एक हिस्सा IR या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से आएगा। आपको बताया था कि ऊपर IR आ गया तो यहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाएगा, यहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ गया तो यहां IR। तो इस वाले पेपर के अंदर यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ गया तो यहां पर ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आ गया। इसके अलावा बाकी और चैप्टर्स को कवरेज करते हुए बनता है। 6C जो है वो 6 मार्क का मैंने आपको बताया था, बिल्कुल बकवास, और वो क्या है, ब्रांच अकाउंटिंग। तो यहां पर ये ब्रांच अकाउंटिंग का हमेशा की तरह आ गया। मतलब बिल्कुल 100% जो पैटर्न आपको बताया गया था रिसर्च करके, एनालिसिस करके, बिल्कुल उसी पैटर्न से ही आया। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन वाइज, अगर अपन चले किस तरीके का क्या रहा उसको अगर समझे तो सबसे पहले दो क्वेश्चन ऐसे थे, दो क्वेश्चन जो न्यूली फ्रेम किया ऐसे ने, उनको भी अपन न्यूली नहीं बोल सकते। जैसे ये जो AS28 है इसके अंदर इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल के साथ में आपको एक क्वेश्चन पुटअप करके दे दिया। अब आप इसको कह सकते हो कि न्यू क्वेश्चन है, आप कह सकते हो कि नहीं सर हमने प्रैक्टिस की है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी जो मेरा कॉन्सेप्ट नोट्स दे रखा है, तो उस कॉन्सेप्ट नोट्स में मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में पूरा का पूरा गुडविल के साथ कैसे इंपेयरमेंट करते हैं, ये देखिए इंपेयरमेंट का AS28 का मेरा कॉन्सेप्ट नोट्स है। तो यहां पर कॉन्सेप्ट नोट्स में ये पूरा लाइन से चलता जा रहा है, जहां जहां एग्जाम्पल की जरूरत होती है वो सारे एग्जाम्पल इसमें डाले गए हैं। तो इसी के अंदर ये देखो इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल के बारे में पूरा बताया गया था, और यहां पर ये इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल का एक पूरा एग्जाम्पल आपको फॉर्मुलेट करके दिया गया कि देखो ऐसे ऐसे इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल होता है। तो आप अगर क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए हुए होते हैं और कई बार कोई क्वेश्चन नया आ जाता है, तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने कॉन्सेप्ट नोट्स को अच्छे से पढ़ा हुआ है, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट नोट्स को जो है वो लाइटली नहीं लेना है। उनको तो हर बार जितनी बार रिवीजन करोगे उतनी बार बार से आपको उसको पढ़ना है। तो इस तरीके से अगर आपने उनको किया हुआ है तो आसानी से आप उनको मैनेज कर सकते हैं। मतलब कोई चीज नई भी एग्जाम में आ जाती है तो आप उसको मैनेज कर पाओगे। चलिए एक और क्वेश्चन जो था AS5 का, यहां पर ये न्यू क्वेश्चन डेवलप किया गया था। बस इनके अलावा सब कुछ या तो सिमिलर था या कॉपी पेस्ट था। अब जैसे डिस्क्रिप्टिव के अंदर शुरू से चले 1A जो था वो AS22 का था, सिमिलर लिखा हुआ है। सिमिलर इसलिए लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन के पॉइंट का DTA या DTL निकालने का जो क्वेश्चन होता है, रिवर्सल होता है, वो सारी चीजें बहुत सारे क्वेश्चन में एक एक पॉइंट मिलाकर थी, लेकिन ये वाला उसी का एक डेडिकेटेड क्वेश्चन बना दिया, आसानी से आप इसको कर सकते थे। जो क्वेश्चन नंबर 1B था AS2 का था, ये बिल्कुल कॉपी क्वेश्चन है, आप वेरीफाई कर देना, मैंने साथ में नंबरिंग डाल के दे दी है। जो QB है वहां से क्वेश्चन नंबर 17 देख लेना AS2 का, बिल्कुल डिटो उसी का कॉपी, केवल वैल्यू चेंज करके दिया हुआ था। तो बिल्कुल कॉपी क्वेश्चन, जहां जहां कॉपी क्वेश्चन QB से कवर किया गया है, सारा ही QB से होता है। तो वहां पर सब चीजें मैं आपको रेफरेंस के साथ दे रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1C जो था AS9 का क्वेश्चन था। QB के अंदर जो मेरा QB है वहां पर क्वेश्चन 12 और 21 है, उन्हीं को मिक्स करके दोनों को मिलाकर इसको बनाया था। बिल्कुल कॉपी क्वेश्चंस था, कुछ भी चेंजेस वगैरह नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का 14 मार्क्स, सिमिलर है इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजों को अलग अलग क्वेश्चन से उठा कर मिक्स कर दिया जाता है। सारे एडजस्टमेंट है वो आपके लिए मैनेजेबल थे, उसमें से कुछ भी स्पेशल नहीं था, तो आप आसानी से इसको बिल्कुल कर सकते थे। उसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाए। 3A में AS3 का कैश फ्लो का क्वेश्चन था, केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बेसिक क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते थे। उसके बाद 3B में आ गए, AS28 की अभी अपन ने बात की थी। उसके बाद क्वेश्चन 4 अमालगमेशन का बेसिक क्वेश्चन, जो कि कॉपी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 24 जो QB का था, वहां से आप चेक कर सकते हो। जो क्वेश्चन 5 था AS21 का 14 मार्क का, अगेन ये कॉपी क्वेश्चन था AS21 और क्वेश्चन नंबर भी 21। तो QB से आप क्वेश्चन नंबर 21 से इसको वेरीफाई कर पाओगे। जो 6A था, इस 6A के अंदर अपना जो पहला क्वेश्चन था AS5 का, एंट्रियां बनाकर इसने एक पॉइंट पूछ लिया सैलरी के बारे में। और इसके अलावा जो 6A का दूसरा हिस्सा था ये फ्रेमवर्क के बारे में था, जिसमें ये अकेला क्वेश्चन पूरे पेपर का 4 मार्क का, जिसमें थ्योरी पूछी है। अपन दिन रात थ्योरी के अंदर डूबे रहते हैं, थ्योरी के अंदर सर थ्योरी के क्वेश्चंस कहां से करें।
तो मैं आपको बार बार कहता हूं कि कुछ करना ही नहीं है, आप केवल कॉन्सेप्ट नोट्स को बार बार अच्छे से पढ़ो और इसके अलावा क्वेश्चन बैंक की बार बार प्रैक्टिस करते रहो। अगर आप ये करते हो तो आसानी से आप 90 प्लस मार्क्स लेकर आ सकते हो। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके ऑलरेडी 90 प्लस मार्क्स कितनी बार आ चुके हैं, लगभग हर एग्जाम के अंदर हाईएस्ट मार्क्स भी स्टूडेंट्स के आते रहते हैं। तो इसलिए आप भी आसानी से अगर सही कंटेंट को लेते हुए चलते हैं तो आसानी से तैयारी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। जो 6A का ये फ्रेमवर्क वाला क्वेश्चन था, देखो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं कि थ्योरेटिकल को आप कर नहीं पाओगे। देखो इसका प्रूफ आपको यहां पर दिखाता हूं। ये देखिए यहां पर मैं मेरा क्यूबी खोल रहा हूं इसी चैप्टर का फ्रेमवर्क का, और ये जो क्वेश्चन आया है ये बिल्कुल देखो यहां पर ब्रीफली एक्सप्लेन द एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये डिटो क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन 1 जो था इस चैप्टर का, यहां से डायरेक्टली ये पुटअप किया हुआ है। अगेन ये सारे के सारे क्वेश्चन आईसीआई के ही होते हैं, मैं कहीं से कोई भी क्वेश्चन नया कहीं से नहीं लेता हूं, सारी चीजें आईसीआई के मेटर से ही लिया हुआ है। तो इसलिए अपन ये भी कह सकते हैं कि यानी कि ये सारी चीजें आईसीआई से आई है, बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन उनको एक अच्छे तरीके से कंपाइल करके आपको दे दिया ताकि आपके लिए बहुत ज्यादा कन्वीनियंट रहे और अपन यहां पर इधर से उधर से इधर से उधर से कहीं से भी मेटर इकट्ठा नहीं करते। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6B जो था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का बेसिक क्वेश्चन था, जो क्यूबी है उसका क्वेश्चन 6 से वेरीफाई किया जा सकता है। 6C जो था ब्रांच का था, सिमिलर बोल रहा हूं, यहां पर आपको डेटर मेथड से ब्रांच अकाउंट बनाना था जब एचओ ब्रांच को इनवॉइस पे गुड्स भेजती है, और इसके अंदर बस एक नई चीज दे दी कि 2 ब्रांचें दे दी। नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा एक ही ब्रांच होता है, लेकिन यहां पर 2 ब्रांचें दे दी, इसलिए अपन सिमिलर, हालांकि आप उसको कॉमन सेंस लगाकर जैसे एक ब्रांच का ब्रांच अकाउंट बनाओगे वैसे ही दूसरे का भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब आते हैं अपन यहां पर एमसीक्यू पोर्शन। एमसीक्यू पोर्शन मतलब मजे ही मजे, मजे ही मजे, मतलब इसमें तो क्या ही कहें। देखो सबसे पहला ये 4 केस सिनेरियो बेसिस आपको क्वेश्चंस पूछ लिए। केस सिनेरियो 1 में बाईबैक से रिलेटेड जो मैक्सिमम का है, मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे 5 डे का प्लानर दिया था, फिर मैं डेली टारगेट आपको अलग से डेली बेसिस पे और शेयर कर रहा था कि दोस्तों आज के दिन आपका ये टारगेट है, ये अप्रोच है, ये कर देना, दूसरे दिन ये कर देना, उसका डेली अपना डिस्कशन चल रहा था। जब मैंने आपको उस डेली टारगेट में बाईबैक वाला भेजा था, याद करो, उसके नीचे स्पेशली नोट लिखकर भेजा था कि आपके एग्जाम के अंदर बाईबैक का केस सिनेरियो बेसिस क्वेश्चन जो आएगा एग्जाम में बिल्कुल चांस है कि आएगा ही आएगा, मतलब एग्जाम के अंदर ये बिल्कुल पक्का उसी, और ये अपने क्यूबी से कहां से कवर हो रहा है उनकी मैंने आपको लिस्ट भी दे दी है। सारे के सारे एमसीक्यू लगभग कॉपी क्वेश्चंस थे, मतलब कुछ भी उनमें यूनिक नया चीज नहीं था, तो आसानी से आप मैनेज कर सकते थे। तो बाईबैक वाला क्वेश्चन मतलब 4 क्वेश्चंस, और आपको मैंने पहले से ही कहा था कि देखो ये तो आना ही आना है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ES 17 के 4 क्वेश्चंस बताओ, मजे मजे, RRA टेस्ट, रेवेन्यू रिजल्ट, असेट टेस्ट, उसके बारे में आपको 4 क्वेश्चंस पूछ लिए, और क्या चाहिए जिंदगी में बताओ, इससे ज्यादा क्या चाहिए। ठीक है। केस सिनेरियो 3 मल्टीपल एएस को मिलाकर इंटीग्रेट करके बना दिया, मिक्सिंग करके, जिसमें एक क्वेश्चन ES 26 का आ गया जो अलग से अपन ने पढ़ा था कि पब्लिसिटी और रिसर्च के खर्चे का क्या ट्रीटमेंट होता है। इसी तरीके से ES 16 बोरोइंग कॉस्ट का बेसिक क्वेश्चन, जिसमें 4-5 असेट के लिए अपन ने बोरो किया है, कुछ क्वालिफाइंग है कुछ नॉन क्वालिफाइंग है, कैसे करेंगे। ES 12 के 2 क्वेश्चन पूछ लिए, एक प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन का ट्रीटमेंट, इसके अलावा एक के अंदर अपन ने कोई पर्टिकुलर पीपी है उसके अंदर, तो सारे के सारे क्वेश्चन लगभग कॉपी है, कुछ सिमिलर है, मतलब आसानी से आप कर पाओगे। उसके बाद 3 इंडिविजुअल क्वेश्चंस आए, इसमें एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अगेन याद करो, जब मैंने वही डेली टारगेट आपको अभी भेजे थे तो उसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्पेसिफिकली लिखा था कि इसका एक एमसीक्यू, ये नहीं कहा था क्या सिनेरियो आएगा, ये कहा था एक एमसीक्यू इसका भी आपको पूछा जाएगा, तो आप इसके भी अच्छे से तैयारी कर लेना। ठीक है। उसके बाद में ES 15 का एक एक्चुअल रिटर्न निकालने का बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया, और ES 10 का एक अपने को क्वेश्चन पूछ लिया जिसमें अपने को कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है। मैंने यहाँ पर बता रखा है, देखो कि ये क्वेश्चन जो ES 10 वाला है क्वेश्चन 1 हमारे क्यूबी का है, ये जो ES 15 का क्वेश्चन 4 है, तो सारी चीजें ये देखो कॉपी, मतलब MCQ का मतलब तो मजे ही मजे हो गए, और क्या चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर अपन अगर बात करें कि ये जो पेपर का जो पूरा का पूरा ये जो ABC एनालिसिस है, क्या सर उसके हिसाब से ये बिल्कुल सही है कि नहीं, तो मैं आपको ABC एनालिसिस के हिसाब से अगर बात करूं तो जो A कैटेगरी थी
उसके लिए मैंने आपको 70 के आसपास का बताया था, एग्जाम के अंदर 72 मार्क का आ गया। जो बी कैटेगरी थी 25 के आसपास का बताया था, इसमें 32 का आ गया, और ज्यादा आ गया, बढ़िया है। और इसके अलावा सी कैटेगरी में मैंने आपको 15 के आसपास का बताया था, तो यहां से आपको 14 का आ गया। मतलब परफेक्टली जो एबीसी एनालिसिस जो आईसीआई ने अपने वेटेज वगैरह दे रखे उसके बेसिस पे रिसर्च करके जो बनाई जाती है वो उसी पैटर्न से एग्जाम के अंदर पूछा गया। ये एबीसी एनालिसिस भी बिल्कुल उसी तरीके से थी। तो देखो यहां पर ये मैंने आपको पेपर पैटर्न दिखाया था कि किस तरह से पेपर पैटर्न आपको शेयर किया गया था, उसी तरीके से ये एबीसी एनालिसिस भी शेयर आपको किया गया था। तो ये एबीसी एनालिसिस भी बिल्कुल उसी तरीके से परफेक्टली एग्जाम के लिए आई है। सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट का क्या हुआ? बिल्कुल मैंने आपको क्यूबी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट भी दिया था। वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट था वहां से भी लगभग सारे क्वेश्चंस आए हैं। मतलब ऑलमोस्ट जो पेपर अगर मैं आपको बताऊं तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट को भी कवर कर रहा था। तो मतलब लगभग सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, पेपर पैटर्न, चाहे वो एबीसी एनालिसिस, चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट, पेपर जो आया है वो भी उसी के अकॉर्डिंगली आया है। मैक्सिमम क्वेश्चंस कॉपी है, कुछ एक क्वेश्चन सिमिलर नेचर के हैं और एक दो क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव वाले केवल जो थे वो न्यू बनाकर दिए थे। इसके अलावा कुछ भी इसके अंदर न्यू नहीं था। ठीक है, ये रहा पेपर में आपको दिखाना चाहूं तो देखिए ये पार्ट ए है जिसमें केस सिनेरियो, ये बाईबैक का, जिसमें 4 क्वेश्चंस आपको बाईबैक के लिए पूछ लिए गए। उसके बाद में ये AS 17 के ये बीच में एक जनरल क्वेश्चन डाल दिया जो कि डिविडेंड मैक्सिमम जो बेसिक क्वेश्चन होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वहां से पूछ लिया। इसके बाद देखो ये RRA टेस्ट के बेसिस पे आपको सेगमेंट रिपोर्टिंग का क्वेश्चन आ गया। इसके बाद में अपन आगे बढ़े तो ये केस सिनेरियो बेसिस क्वेश्चन, मल्टीपल इंटीग्रेटेड वाला, इसके क्वेश्चंस पूछ लिए। और इसके साथ ही साथ में लास्ट के अंदर अपने को ये कुछ जो अपन ने देखे थे और एक्स्ट्रा जो बातें थी वो अपने को डिस्कस की थी वो आ गई। अब आते हैं पार्ट बी में। ये पार्ट बी के अंदर अपना 1A मैंने आपको बताया था कि AS 22 का आ गया जो डेप्रिसिएशन के लिए डिटेल की बात करेगा। इसी तरीके से ये बी जो था AS 17 का आ गया। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस कर दिए थे। देखिए यहाँ पर वो फ्रेमवर्क वाला, थ्योरी वाला मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो ये थ्योरी वाला क्वेश्चंस आपको यहां पर दिखा रहा हूं, देखिए ये रहा वो थ्योरी वाला। व्हाट आर द की एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, की एलिमेंट पूछा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होते हैं। और अपनी क्यूबी के अंदर भी जाकर देखना, ये सेम क्वेश्चन नंबर 1 है और केवल अकेला नहीं है, सारे ही लगभग है। तो मैंने सबका आपको रेफरेंस साथ साथ में उसको शेयर कर दिया है। जो भी स्टूडेंट आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं वो राइट कंटेंट को पिक करें कि अपने को सही कंटेंट पढ़ना है जिसमें एग्जाम के अंदर लगभग सारी चीजें कवर हो जाए। मैं आपको जो बता रहा हूं क्यूबी और सीबी उसके अंदर सब कुछ कवर्ड है। अगर केवल आप इन 2 चीजों को पढ़ लेते हो तो आप 90+ मार्क्स जो है वो आसानी से लेकर आ सकते हो, इजीली लेकर आ सकते हो। तो आपको सही कंटेंट को पिक करना है, सही कंटेंट को पढ़ना है। जिनके पेपर खराब हुए हैं वो भी मैंने आपको बताया, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप आगे के पेपर अच्छे से तैयारी करो और उसके बाद आप जब एग्जाम कवर पूरे कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप मेरे कंटेंट के साथ आप वेरीफाई कर दीजिएगा कि आपने सही कंटेंट अगर नहीं पढ़ा था और उसके कारण अगर आपका पेपर बिगड़ गया है तो आप उसको एक बार कंपेयर कर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन ये सारी बातें एग्जाम के बाद करनी है। अब दोस्तों अपन आ जाते हैं यहां पर लो वाले पार्ट में। लो वाला जो पार्ट है आपका, उसके लिए आपको अगेन एक तो एडवांस का पेपर इजी और उसके ऊपर एक अच्छी बात, लो के अंदर आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है, एक दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो अब ये जो लो वाला पार्ट है, इस लो वाले पार्ट के अंदर अपना जो पेपर पैटर्न है और उसका एबीसी एनालिसिस है वो ऑलरेडी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया हुआ है। आप लोग ऑलरेडी फॉलो कर चुके हैं, बहुत बढ़िया। नहीं किए तो आप उसको फॉलो कर ले, किस तरह का पेपर पैटर्न रहेगा और कैसा ये एबीसी एनालिसिस है तो आप उसको देख सकते हैं। अब आपको इसके अंदर करना क्या है स्टडी के अंदर, उसको मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मेरा ये ओपिनियन है, आज का जो दिन का जितनी भी स्टडी अब आपको करनी है उसके अंदर आप टैक्सेशन को कवर करो। उसमें जो भी आपको टॉपिक लगे कि मैं इनकम टैक्स एक्ट में से कुछ पढ़ देता हूं, जीएसटी में से कुछ पढ़ देता हूं, तो वो हिस्सा आप आज टैक्स के लिए डेडिकेट कर दो और वो टैक्सेशन के लिए रहने दो, क्योंकि टैक्सेशन लॉ से भी ज्यादा वास्ट कोर्स होता है, तो इसलिए आपको उसको रखना है। अब आप अगले 2 दिन के अंदर पूरी तरह से लॉ की तैयारी करोगे, जिसमें कल यानी कि 5 सितंबर है, इस दिन जो कंपनीज एक्ट वाले चैप्टर्स है उनको आप कंप्लीट करने के लिए अपनी जी जान लगा दो। 3 स्लॉट में अपनी पढ़ाई को डिवाइड कर लोगे।
और उन 3 स्लॉट के अंदर ये जो कंपनीज एक्ट के चैप्टर्स है इनको पढ़ दो। सर इतने चैप्टर एक दिन में पढ़े जाते हैं? अरे भाई 3-3 4-4 बार तो आप ऑलरेडी रिवाइज कर चुके होंगे, ये तो फाइनल रिवीजन है अब आपका। तो उसके अंदर तो आपको क्या करना है, आपको पूरी एक एक चीज को अंदर से पढ़ने का टाइम नहीं होता है। आपने ऑलरेडी अपनी मार्किंग कर रखी होगी, फिल्टरिंग कर रखी होगी, आपने कीवर्ड्स जो हाईलाइट कर रखे होंगे, बस आपने क्वेश्चन देखा, कॉन्सेप्ट्स पढ़े और उन्हीं को बस रिवाइज कर दिया, इतना सा काम करना है। तो कोशिश करना है कि कंपनी चेक का सारा हो जाए, एक आधा चैप्टर रह गया कोई बात नहीं, बट एफर्ट्स करना। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही 3 स्लॉट अगले दिन 6 सितंबर को ले लेना, जिसमें सबसे पहले अगर आपने कंपनीज एक्ट में कोई डेफिशिएंसी रख ली तो उसको कवर कर लो, और उसके बाद ये जो बाकी लॉज है, एलएलपी हो गया, जनरल क्लॉजेज हो गया, इंटरप्रिटेशन हो गया, फेमा हो गया, तो इन सबको आपको कंप्लीट कर लेना है 6 सितंबर को। तो यहां पर 6 सितंबर को कंप्लीट कर लिया। अब अपने पास में एग्जाम डे के दिन जो हाफ डे बचता है, उस हाफ डे के अंदर आप एबीसी एनालिसिस के बेसिस पे, ध्यान रखना जो एबीसी एनालिसिस है उसमें से पहली प्रायोरिटी में जो ए कैटेगरी के चैप्टर है, यहां ध्यान दो, मैंने एबीसी के हिसाब से नहीं बताया, यहां मैंने आपको बताया है कि पहली प्रायोरिटी में आप कंपनीज एक्ट कल कर लो और बचा हुआ परसों कर लो, इस तरीके से मैंने आपको बताया। लेकिन अब एबीसी एनालिसिस के बेसिस पे फाइनल रिवीजन जो आप और करोगे दोबारा से, जिनके पास भी टाइम बचता है, तो वो उसमें पहले ए कैटेगरी के चैप्टर्स को दोबारा से रिवाइज कर देंगे। टाइम बचता है और कर लो, बट आपको उसमें फिर एबीसी को फॉलो करते हुए चलना है, इस तरीके से चलते हुए चलेंगे। तो इस तरीके से आप तैयारी कर लेंगे। तो ये लॉ की मैंने दोस्तों आपको स्ट्रैटेजी शेयर कर दी है। फिर से आपको कहूंगा जिनके पेपर आज का बढ़िया हो गया, वो भी आगे की तैयारी और अच्छे से करेंगे और बढ़िया पेपर करने के लिए एफर्ट्स करेंगे। जिनका खराब हो गया है उनको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छे से आगे की तैयारी करनी है। मिलते हैं अपन आगे। थैंक यू सो मच। राधे राधे।